नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। इस 15 मिनट के चार्ट को अगर देखें तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट हमें क्या कर सकता है, एक गैप अप ओपनिंग या मार्केट ऊपर की तरफ कहीं पे हमें ओपनिंग दे के थोड़ा सा वहाँ पे क्या कर सकता है, टाइम बिता सकता है। किस वजह से, मतलब जैसे यहाँ पे 15 मिनट मार्केट ने इस यहाँ पे कंज्यूम किया, इस जगह पे लोगों को सिर्फ ये बताने और समझाने के लिए कि हमने एक गैप अप ओपनिंग दी। देखिए हुआ क्या, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने कल की डेट में एक रेंज बनाया था, ब्रेकआउट दिया, उसका रीटेस्ट किया और सीधे आज ओपनिंग कहाँ किया, ऊपर। तो ये मार्केट एक समझाना चाहा लोगों को कि हम ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ये मार्केट बता रहा है, ये आपका एनालिसिस नहीं बता रहा है। ये कौन बता रहा है? मार्केट आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ एक और डिस्कशन हुआ था ना कि मार्केट जब ऊपर की तरफ खुलेगा और वहाँ से 10-15 मिनट, थोड़ी देर, आधी घंटा, जो भी, अगर मार्केट वहाँ ऊपर की तरफ बिताता है तो उससे होगा क्या, पुट साइड का ओआई भी डेवलप होगा। पुट साइड का ओआई, क्योंकि लोगों को लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है तो वो क्या करेंगे, जो पुट साइड में राइटिंग करना चालू कर देंगे, यानी सेलिंग करना चालू कर देंगे। वो एक बेस बनाना चालू कर देंगे कि भाई यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट ने हमें एक फॉर्मेशन दिया है, एक फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार का। ये तो चलिए कल तक हो गया था। आज क्या उम्मीद है कि आज हम अचानक से यहाँ पे नीचे की तरफ गिरना चालू कर सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना मार्केट का, ये है एनालिसिस का पार्ट। कि आपको मार्केट का अगर डायरेक्शन पहले से पता हो, और ये मैं आपको बता दूं एक बात, जो नए व्यूअर्स हैं उस चीज़ को समझें कि आप मार्केट में तभी काम कर पाओगे जब आपको अपफ्रंट पहले से ही मार्केट का डायरेक्शन पता हो। और पहले से ये जो स्टेटमेंट है ना कि पहले से ही मार्केट का डायरेक्शन पता हो, मतलब कोई अंतर्यामी नहीं है, कोई भगवान नहीं है कि उसको पहले से ही सब कुछ पता होगा। ये पहले से पता होने का मतलब समझते हैं? आपका एनालिसिस आपको क्या बता रहा है, इसका ये मतलब होता है कि जैसे कि अगर मैं इस तरफ एक लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन बना दिया और यहाँ पे मैं हेड की तरफ जा रहा हूँ, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, मैं यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं फर्दर बाइंग नहीं करूँगा। इसका मतलब ये होता है, इसको कहते हैं एनालिसिस, जो हम लोग पिछले 2 या 3 दिनों से लगातार वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। लगातार ये हमारे वीडियो में है कि हमें मार्केट में क्या चाहिए, एक लेवल चाहिए नीचे की तरफ का। यानी मार्केट ने अगर हमारा 25,000, माफ़ कीजिएगा, 25,150 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम 25,050 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और आज कहाँ, मतलब एक लो लेवल शायद मार्केट ने लगाया है 25,060 का। ये लेवल आज मतलब 10 पॉइंट दूर रह गया, 10 पॉइंट दूर रह गया, वरना उसने पूरा पूरा मार्केट में एक बहुत अच्छा। अब यहाँ पे भी देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट। अब जब आप हेड को बनाने के लिए नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपका डायरेक्शन क्या है, डाउन साइड का। आ गया डाउन साइड का डायरेक्शन। और डाउन साइड के डायरेक्शन में जब भी हमें एक प्रकार की गैप अप ओपनिंग मिलती है तो कई बार ये बात बताया जा चुका है कि ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आती है मार्केट में। बस आपको पता करना क्या होता है, करना ये होता है कि आपने जो भी एनालिसिस कर रखा है, आपको उस एनालिसिस का वेट करना पड़ता है कि मार्केट वो स्क्रीन पे कब लाके देता है। बस आपको इतना वेट कर, और जो इतना वेट कर ले गया, जो इतना वेट कर ले गया, मार्केट उसको लाके रिजल्ट दे देता है। बस और कुछ नहीं होता मार्केट में। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर आपका एनालिसिस कुछ बता रहा है और मार्केट उसके अगेंस्ट काम करने जा रही है या कर रही है, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उस वक्त या उस समय अपने उस पर्टिकुलर ट्रेड को मिस कर दीजिए, छोड़ दीजिए। याद रखिए, ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सा ट्रेड नहीं करना है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, कौन सा ट्रेड नहीं करना है, तो फिर आपको ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा कुछ अभी पता नहीं है। आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपको ट्रेडिंग से हटने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। आप मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए,
आप अगर पेपर ट्रेड भी कर रहे हो तो ऐसा करो कि लगे कि हाँ ये ओरिजिनल, मतलब रियल मनी लगा के आप काम कर रहे हो। अपने सेंटिमेंट, अपने इमोशंस उस तरीके से जुड़ तो नहीं पाएंगे पेपर ट्रेड पे, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। ज़रूरी थोड़ी ना कि मान लीजिए ऑप्शन सेलिंग के लिए आज की डेट में 2.5 लाख रुपए चाहिए मान लीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं जिनके पास नहीं है 2.5 लाख रुपए ट्रेड करने के लिए, तो क्या करें, जान दे दें वो अपनी? नहीं, ऐसा नहीं। आप आप वेट करो, वेट करो। अगर आपको ऑप्शन बाइंग समझ में नहीं आ रही है, कहाँ करनी चाहिए, करनी चाहिए, आपको ऑप्शन सेलिंग समझ में आ रही है, सपोज मतलब ये एक एग्जांपल ले लीजिए कि इस तरीके की सिचुएशन बन रही है कि ऑप्शन बाइंग में आप ट्राई कर रहे हो लेकिन वो रिजल्ट नहीं निकल रहा जो ऑप्शन सेलिंग में निकल रहा है, तो आप वेट कर लीजिए। ऊपर वाला आपको अगर उस लायक बनाएगा तो आप तब काम कर लेना, वरना आप मेहनत करिए। देखिए, ऑप्शन बायर भी पैसा कमाता है, ऑप्शन सेलर भी पैसा कमाते हैं। ठीक है, मार्केट में कई प्रकार की थ्योरी घूमती है कि ऑप्शन सेलर ज़्यादा कमाता है, ऑप्शन बायर कम कमाता है। दोनों ही बातें ठीक है अपनी जगह पे, कोई बात गलत नहीं है, लेकिन सारी बात वहां पे आके रुक जाएगी कि आपको समझ में क्या आता है। जो आपके समझ में आएगा आप तो वही करोगे ना। तो आपको दूसरों से कोई लेना देना नहीं। आपके बगल में बगल वाली सीट पे बैठा हुआ बंदा, आज उसने 20,000 रुपये कमा लिए, आपने 500 रुपये निकाले, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भी टाइम आ जाएगा जब आप भी अच्छा पैसा कमाओगे, लेकिन उसके लिए हो सकता है आपके बगल वाली सीट वाला जो बंदा बैठा है उसने बहुत अच्छी मेहनत की हो अपने जीवन में। ठीक है, तो ये भी है, पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती है, लोगों को बस पीएनएल दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इतनी बड़ी चीज़ नहीं है दोस्त। आप हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा मेहनत करने की, अच्छी मेहनत, ईमानदारी वाली मेहनत करिए, रिजल्ट आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। बड़े फ्रेम पे, बड़े फ्रेम पे आए और थोड़े ज़्यादा ही बड़े फ्रेम पे आ गए, मतलब कि वीकली वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है, सेटअप को देखिए। सेटअप अभी फिलहाल अभी कितना, 3 दिन बाकी मेरे ख्याल से। ठीक है, यानी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 दिन अभी मार्केट में बाकी, यानी इन 3 दिनों में ये इसकी क्लोजिंग डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग होती कैसे है। अगर हम लोग एक लेवल्स बनाने की बात करें तो लेवल किस तरीके से बनेंगे, ये हमारे लिए ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, नीचे की तरफ से हमारे पास कई चीज़ें हैं। सपोर्ट लेवल के लिए हमारे पास ट्रेंड जोन भी है, सपोर्ट जोन भी, मतलब ये हिस्सा आप देख रहे हैं इस तरीके से। मैं मतलब कुछ दिन पहले तक मैंने इस चीज़ को बताया था कि ये हिस्सा, ये देखिए, ये पर्टिकुलरली कुछ इस प्रकार से ऐसे। तो नीचे की तरफ क्या है ना, हमारे पास एक ट्रेंड जोन भी है, यानी ये दर्शा रहा है कि ट्रायंगल का जो ये फॉर्मेशन है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, रेंज टाइट हो रही है, यहाँ पे रेंज बहुत छोटी होती जा रही है। दूसरा, अगर आप इस हिस्से को यहाँ से हटा दें थोड़ी देर के लिए, इस नीचे वाले ट्रेंड जोन को हटा दें, तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि सपोर्ट जोन तो यहाँ पे है, थोड़ा जो है इस ट्रेंड जोन से दूर, मतलब यहाँ तक का भी रास्ता हम ट्रेवल कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि ये जो कप का फॉर्मेशन है और ये जो हैंडल है, ये पहले ही दिन से हैंडल इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से ये फॉर्मेशन दे रहा है ना, हैंडल कुछ एक राउंड, उसको कुछ इतना राउंड, ऐसा कुछ राउंड बनाना चाहिए। मतलब जिस तरीके से ये अचानक से चढ़ गया था ना, यही कारण था कि अचानक से गिरा भी था। अब इसने क्या किया, यहाँ पे इस पूरे डिज़ाइन या इस पूरे पैटर्न को ही खराब कर दिया। तो यहाँ पे ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है यहाँ पे कुछ इस तरीके के फॉर्मेशन की, भाई यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से आए और ये पूरा थोड़ा सा कर्व, इसका जो हैंडल वाले पार्ट का कर्व हो वो थोड़ा सा बड़ा बने। लेकिन देखिए, ये भी एक एनालिसिस ही है, हमारे कहने पे मार्केट वो चीज़ें नहीं बनाएगा। ठीक है, हमें अगर हमारा एनालिसिस और मार्केट का पैटर्न स्ट्रक्चर मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तब तो फिर कोई बात ही नहीं। तो वीकली चार्ट पे अभी एक आपको इनडिसीजन जैसा फॉर्मेशन नज़र आ रहा है। ठीक है, आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हम लोगों ने बात किया था कि हम लोगों को पहले एक छोटा कैंडल मिले, और छोटा कैंडल मिलने के बाद हमें क्या मिले, एक बियरिश इनगल्फिंग मिले। तो एक बियरिश इनगल्फिंग का भी आज हम लोगों को कैंडल मिल गया कि यहाँ पे एक प्रकार के, भाई इन दोनों ही लेवल्स के नीचे लाके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो हम एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई वो क्या हो गई, वो ये हो गई कि एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लेवल बना लेते हैं
और वो लेवल क्या है, ये रहा वो लेवल, यानी तकरीबन 25,330 या 350 राउंड फिगर मान लीजिए, 25,350 ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है। यानी कोशिश ये करनी है कि जब तक हम इसको क्रॉस ना कर जाएं तब तक थोड़ा सा बाइंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। बाइंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट में ये जो नीचे का आप हिस्सा देख रहे हैं, जो इमीडिएटली यहां पे आने वाला है 25,000 पे, ये हिस्सा, ये वाला पूरा जोन, ये पूरा जोन, ये कौन सा, हाँ 25,000 है, बिल्कुल 25,007 राउंड फिगर 25,000। 25,000 का ये लेवल एक सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। यानी हमारी मार्केट 25,350, 25,350 और 25,000, ये जो 350 पॉइंट का जोन है, इसमें टाइम भी बिता सकता है, इसमें टाइम भी बिता सकता है। फिलहाल हमें जो मार्केट दिखाएगा बताएगा उसके हिसाब से हम लोग अपना काम करेंगे। चलिए फ्रेम को और छोटा करते हैं। ठीक है, यानी देखिए बड़े फ्रेम पे आप पिक्चर को समझे, बड़े फ्रेम पे पिक्चर ये है कि हम यहां से जो भी ट्रेड करेंगे वो सेल ऑन राइज का रहेगा। सेल ऑन राइज, राइज राइज को हमें कभी भूलिएगा मत। जब भाव चढ़ेगा तो ही भाव गिरेगा, गिरे हुए भाव पे सेलिंग नहीं की जाती है, नहीं की जाती है गिरे हुए भाव पे सेलिंग। पहले भाव को चढ़ाया जाता है फिर उसको गिराया जाता है। ठीक है, तो आज मार्केट ने ये जो फॉर्मेशन हमें दिया है, देखते हैं कि वो छोटे फ्रेम पे कैसा दिखता है। आइए जरा 1 घंटे के फ्रेम पे, 1 घंटे के फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि मार्केट ने, ये देखिए जो हम लोगों ने बात किया था, ये देखिए छोटे, अब ये आपको चार्ट बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको बताते हैं। ये एक फॉर्मेशन हुआ, हम लोग ने कहा था कि भाई यहां से मार्केट आएगा इस तरीके से ये वाला फॉर्मेशन देगा। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, ये वाला तो काम पूरा कर दिया लेकिन 25,000 का लेवल टच नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसका एक सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है, अब चार्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के बाद आप यहां से भी एक ट्रेंड जोन प्लान कर लीजिए। ट्रेंड जोन कैसे कि यहां से लेके ये कुछ इस तरीके से, ऐसे जहां तक भी ये कंफर्टेबली, हाँ ये ऐसे, यानी ये जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ट्रेंड जोन, ये जो ट्रेंड जोन दिखाई दे रहा है, और ध्यान दीजिएगा 1 घंटे का फ्रेम है। ठीक है, ट्रेंड जोन जो दिखाई दे रहा है, जब तक इसके ऊपर निकल के रिटेस्ट करके नहीं निकलते हैं, बाइंग को अवॉइड करेंगे, यहां से भी अवॉइड करेंगे बाइंग को। एक लेवल बाइंग को अवॉइड करने कौन सा था, 25,350, ये वाला 25,350 का लेवल था ना अवॉइड करने का, कि जब तक इसके ऊपर नहीं आ जाते बीआरसी के फॉर्मेशन से तब तक बाइंग को अवॉइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई इस तरीके से हैं, और यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था लेकिन थोड़ा जल्दी मैंने ले लिया था, 1 मिनट रुकिए। ये जो आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं ना, दरअसल ये थोड़ी सी जल्दी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, 10:24 का है मॉर्निंग का, आज मॉर्निंग का 10:24 का है। ध्यान से देखिए कितना गजब का प्रेशर यहाँ पे है, कॉल साइड में कितना भयानक ओआई डेवलप होके बैठा हुआ है, और पुट साइड का देखिए है ही नहीं, खत्म है एकदम, इसके कंपैरिजन में क्या है, खत्म है। और इन्हीं की वजह से इसीलिए कहा जाता है सिर्फ ऑप्शन चेन में ये मत देखा करिए कि रेजिस्टेंस कहाँ पे और सपोर्ट कहाँ पे, इससे ज़्यादा भी ऑप्शन चेन में चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है। ये भी देखना पड़ता है कि थोड़ी ही देर में कितने लोग मार्केट से बाहर जाने वाले हैं, बाहर मतलब कि कितने लोगों को मार्केट डांट लगा के किनारे लगा देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को देखनी पड़ती हैं ऑप्शन चेन में। ठीक है, चलिए ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए था, मैंने इसके बाद वाला स्क्रीनशॉट में नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कहने का मतलब ये था कि इसकी वजह से पहले मार्केट गिरा। ठीक है, और जब यहाँ पे ओआई बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब यहाँ पे हद से ज़्यादा ओआई हो गया था, तो मार्केट अचानक से इन्हीं लोगों को निकालने के लिए देखिए एक रिट्रेसमेंट का भी फेस लिया था। ये देखिए, ये सपोर्ट था, ये कल की मार्केट है ना, ये सपोर्ट था, मार्केट ने इस चीज को ब्रेक किया और रीटेस्ट करने लिए देखिए कहां तक गया, एग्जैक्टली वहीं तक। तो जितना कॉल साइड का ओआई था वो शिफ्ट किधर हो गया, पुट साइड में। ठीक है, और उसके बाद का ये सिनेरियो, उसके बाद तो खैर मार्केट ही बंद हो गया था। ठीक है, जो एक्सपायरी होनी थी वो सब हो गई।
फ्रेम को और छोटा करते हैं और 15 मिनट पे चलते हैं, सीधे डिस्कस करते हैं कि कल हमें करना क्या। कल हमें करना ये कि सिंपल सी चीज़ है, एक बहुत अच्छा ट्रेड किसे माना जाएगा? एक बहुत अच्छा ट्रेड तब होगा जब मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग होगी। मार्केट में अगर किसी प्रकार की कोई गैप अप ओपनिंग होती है तो वहां से मार्केट नीचे की तरफ की एक अपॉर्चुनिटी हमें दे सकता है। नीचे की तरफ कहाँ तक? यानी इस आज का जो लो था तकरीबन ये जो लेवल है 25,060, या तो अपना जो लेवल है तकरीबन 25,000 का ये लेवल, यहाँ तक कि हमें मार्केट देखने को मिल सकती। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक अच्छा ट्रेड वही माना जाएगा जिसमें मार्केट गैप अप अगर ओपनिंग मिलती है और पहली कैंडल के बाद हमें कोई बियरिश फॉर्मेशन मिलता है तो वहां से हमें मार्केट नीचे की तरफ का फॉर्मेशन देते हुए नजर आए, तो इस ट्रेड को प्लान करिएगा। ट्रेड का मतलब भी बता रखा है। ट्रेड का मतलब होता है दो चीज़ों का पता होना, पहला डायरेक्शन, दूसरा छोटा स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस। अगर ये दोनों सिनेरियो फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो ट्रेड नहीं होगा। चाहे ट्रेड छूट ही जाए तो क्या, ट्रेड होगा नहीं। लेकिन ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर गैप अप आता है और ये सारे सिनेरियो फुलफिल करता है तो आप एक यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए गैप डाउन हो जाती है मार्केट किसी वजह से, अचानक से खुलते गैप डाउन होती है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हम लोग चले जाएंगे। वेट एंड वॉच की सिचुएशन में मेरे ख्याल से रहना चाहिए उस वक्त। अचानक से सेलिंग करने के लिए मत बैठ जाइएगा। देखिए कहा गया है ना कि भाव को बेचने के लिए पहले भाव को बढ़ाना पड़ता है। किसी चीज को बेचने के लिए पहले उसके भाव को बढ़ाना पड़ता है। फिलहाल इतना ही है एनालिसिस कल के लिए। देखते हैं मार्केट किस तरीके से क्या रिएक्ट करता है। बाइंग जाहिर सी बात है इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही रहेगी, उससे पहले बाइंग नहीं रहेगी। मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो मौका दे देगा एक ट्रेड बढ़िया इस तरफ करने का। अगर गैप डाउन खुलता है, इन केस अगर गैप डाउन खुलता है, मैं कहूँगा मत करिएगा काम, ठीक है, मत करिएगा। क्योंकि जब तक वापस मार्केट फिर से ऊपर ना चला जाए तब तक, ठीक है ना। और अगर इस तरफ का ट्रेड करना होगा, जो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, जो लोग ऑप्शन सेलिंग वाले पार्ट को आप अपना सकते हैं क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होती है, ठीक है, वही इस तरफ करेंगे। क्योंकि मे बी ये भी पॉसिबल है, देखने को मिल सकता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, थोड़ा स्लो एंड स्टेडी मार्केट। तो जब मार्केट स्लो रहेगा ना तो प्रीमियम डीके थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दोस्तों ये है एनालिसिस कल का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।